हरिद्वार में सुबह हुई तो आंखें खुली तो मेरे सामने 2 गाड़ी पार्क और एक मेन हाईवे। ऐसी सुबह देखकर, और मैंने सारे भोलों को देखा तो भोले बड़े मस्त उठे सुबह, कह रहे चलो भाइयों अब चलना है आगे। ये एक ग्रुप है जो बीच में बैठे हैं, ये गुरुजी हैं। ये एक ग्रुप था भोलों का जो मुझे दिल्ली से मिला, कौंडली से। और ये ग्रुप ने मुझे बताया कि आगे का रास्ता कैसा पड़ेगा, क्या माहौल है, क्योंकि ये सारे भोले कम से कम 17 सालों से कर रहे हैं, ये 17 से 20, और गुरुजी तो शायद 25 सालों से। तो हर साल इनका आना होता है, इनको माहौल पता होता है, तो इन सभी से सारी इन्फॉर्मेशन लेके अब मैं आगे गया कि भैया बस चलते रहना है, क्योंकि तुम्हें माहौल बहुत ही अलग दिखेगा। एक भक्त का अलग ही रूप होता है। भगत कोई नियम कानून नहीं देखता या कोई प्रोटोकॉल या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन। एक भगत अपने विश्वास के लिए एक भगत होता है, वो उसके लिए सब कुछ कर देता है। तो ये जो रूप मैंने देखा भक्तों का, कि म्यूज़िक एक संगीत रहता है जिससे सारे जितने भी बाराती होते हैं, तो बारात में ढोल वाले होते हैं, बाजे वाले होते हैं। तो जो ढोल बाजा इस बारात में था भोले की, वो शायद ही मैंने कहीं दुनिया में देखा था। ये जो बड़े बड़े डीजे सेटअप देख रहे हैं, करीबन ऐसे 1000 से ऊपर डीजे लोग कावड़िया साथ चलते हैं। तो इस सिटी में मैं कहना चाहूँगा, ये मेरठ हाईवे है, हरिद्वार से मेरठ जाता है और मेरठ से मुजफ्फरनगर के लिए ये पैच है। ये पैच क्योंकि सिटीज़ में है तो नॉर्मल सिटी रोड हाईवे से भी होके जाएगा, तो पुलिस का इसमें बहुत अच्छा योगदान है, वो डाइवर्ट करके रखते हैं ट्रैफिक को। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भोलों को, कावड़ियों को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है सिटीज़ में। इनफैक्ट दिल्ली में, नोएडा, गाज़ियाबाद, आपका हरियाणा, चंडीगढ़ तक, इधर आप मेरठ ले लो, बुलंदशहर, आहार, कहाँ तक वहाँ पे लोग समझते हैं कि ये बड़े गुंडे टाइप लोग हैं, राइट्स हैं, इनको छेड़ो मत, मतलब ये पंगे वंगे करते हैं, पलट देते हैं गाड़ियाँ, तोड़ फोड़ मचाते हैं, बहुत कुछ। पर कावड़िया ऐसा नहीं है। कावड़िया अपनी धुन में जा रहा है। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि एक आदमी जो अपने कंधों पे जल रखकर, और इतनी भक्ति का कि एक बूंद जल ही मात्र बहुत होता है, पर भक्ति इतनी अपार होती है कि मैं अपनी माँ को दिखाना चाहता हूँ, माँ गंगे को, कि माँ मैं तेरा वो पुत्र हूँ, वो बलवान पुत्र हूँ जो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो भक्ति का रूप, कोई 5 लीटर जल रखता है, कोई 10, कोई 60, यहाँ तक इस कावड़ में मैंने 120 लीटर जल आगे पीछे झुलाते हुए देखा है। इस हाईवे के बीच में जाते हैं तो आप देखोगे बहुत अलग अलग तरीके कावड़िया होते हैं जिनके लिए अलग अलग पैटर्न रखा जाता है। जैसे रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे जो ट्रैफिक आ रहा है, ये जो भी ट्रैफिक है, ये या तो लोकल ट्रैफिक है या ये कावड़ियों का ट्रैफिक है। इनमें भी कावड़िया होते हैं। अब क्योंकि कावड़ होती है महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाने की, तो उससे पहले की डेट आपको प्लान करनी होती है कि आपको कितने दूर जाना है, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, आप कितने दिन में चल पाएंगे। उस हिसाब के आपको अपने घर महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाना होता है। ये सारे भक्त, कोई 10 दिन में पहुँचेगा, कोई 15 दिन में, कोई यहीं रहता है, कोई दूर रहता है, उस हिसाब से सब अपने चले हैं हरिद्वार से। अब इसमें जो चलने वाले हैं वो राइट साइड चलते हैं, जो लेफ्ट हैंड वाली रोड है उसमें डाक कावड़िया होते हैं। उनका एक रिले रेस जैसा कावड़िया होता है, कावड़ होती है उनकी, जिसमें आपको कुछ ही घंटों में अपनी मंजिल पे 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जो भी है, कुछ ही घंटों में करनी होती है। जैसे ही आप जल चढ़ाएंगे वो जल रुकेगा नहीं, वो ऑन द फ्लो चलेगा, वो एक ही स्पीड में चलेगा। तो बहुत एक ग्रुप आता है, एक ग्रुप में रिले रेस के अकॉर्डिंगली वो बनाते हैं लोग, और वो उसी चीज़ को रोटेट करते हुए जल को कुछ घंटों में पहुँचाते हैं। उनके लिए भी स्पेस देनी होती है क्योंकि वो रुक नहीं सकते। अब जो कावड़िया ट्रक जा रही है उल्टी साइड, ये सारे डाक कावड़िया हैं जो कुछ घंटों में पहुँचेंगे, और ये जो कावड़ आ रही है मेरी तरफ से, ये सारे जल उठा के पैदल चल रहे हैं। और ये दानव सी शक्ल, ये मास्क वास्क पहन के सब अपना आपको पोर्ट्रे बता रहे हैं दिखाकर कि हम कितने सुंदर हैं, हमारी कैसी भक्ति है। सबकी अलग कावड़ है सजी हुई, किसी ने फूलों सजा रखे है, कोई लकड़ी पे चल रहा है, कोई छाती पे झुला के चल रहा है। अलग अलग रूप में आप कावड़िया देखेंगे। अब रूप आ जाता है इसमें कि भैया बाराती हैं, आप धूमधाम से जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। तो इनका ये लगा रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप झांकियाँ सी देखते रहते हो, तो झांकियाँ जा रही हैं, और राइट हैंड साइड में कावड़िया पैदल वाले चलते हैं कि जिसको चलना है चलते रहिए, जिसको झांकी में रखना है झांकी में। क्योंकि बारात में तो यही होता है, खाते पीते चलो, नाचते गाते। अब आती है बात बारातियों की कि अब बारात सजने वाली है। अब बारात जब सज जाती है ढोल बाजों के साथ,
तो वो कैसे जाएगी, और वो भी बारात भोलेनाथ की। आहा, ओहो, भोलेनाथ की वो बारात जिसे हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि दुनिया के बिना किसी मतभेद के कि कोई आदमी कैसा है, किसका है, कैसा, ये सारे भेदभाव, कास्ट वास्ट, आप लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। हम इस कावड़िया में कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ नहीं चाहिए होता आप कौन से रिलीजन के हैं। बस आप हैं एक सिटीज़न, कहीं के भी हों, इस धरती पे तो कहीं के सिटीज़न है। आप आइए, जल उठाइए और चल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस मतभेद भाव को हटाकर अब झांके अपना रूप भी दिखाएंगे। तो ये सारे जो डीजे आप देख रहे हैं जो तैयार होकर जा रहे हैं इतने तगड़े तगड़े, ये किसके लिए तैयार हो रहे हैं? बारात चढ़ेगी कहाँ? तो बारात चढ़ती है रात में। अब उसी रात के इंतज़ार में ये सारे डीजे वाले दिन में रेस्ट करते हैं, ज़्यादा डीजे प्लेज नहीं होते हैं, मतलब 1000 में से केवल 300 डीजे प्ले हो रहे होते हैं रोड पे। और इस साल तो क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, क्योंकि सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने परमिशन दी थी कि इस बार परमिशन है इस साल 2017 में कि आप डीजे अलाउ कर सकते हैं। तो सब ने अपना बेस्ट, किसी ने कमी नहीं छोड़ी। तो रात की तैयारियों में ये सारे डीजेज ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। 300 डीजे रहते हैं, पर चलती रहती है कावड़, भंडारे लाइन से चलते रहते हैं। आपको किसी चीज़ की कभी महसूस नहीं होगी कमी कि शायद मैं भूखा रह गया, प्यासा रह गया, या मैं कुछ नाच गा नहीं पाया, या मैं कुछ मीठा नहीं खा पाया, वो नहीं खा पाया। आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। इनफैक्ट एक लिमिट तो यहाँ पे पहुँच गई है कि आपको इन टेंटों में कॉन्टिनेंटल खाना मिलता है। तो ये रात सजी थी और महफिल में दुनिया देख रही थी और बारात में हम नाच रहे थे। तो बोलेगी इस रात को बोलते हुए, जय बोले।